ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी आज सत्र 301 में स्कंद 5 अध्याय 11 जड़ भरत द्वारा महाराज रहुगण को शिक्षा, इसे आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में 17 श्लोक है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम से हमारे श्रवण पठन किए गए श्लोकों की कुल संख्या 264 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4326। तो ये श्लोकों की संख्या सदैव इस अर्थ में प्रस्तुत की जाती है कि ये मानक है, ये मापक है हमारे प्रयासों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम सभी इस विषय को यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा सत्रों का प्रारूप है, विषय वस्तु को वर्तमान सत्र के श्रवण करने के पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक को वाचन करते हुए हम लोग इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। जिनके पास पुस्तक है उन सभी से मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ श्लोकों को मैं स्क्रीन पर भी प्रस्तुत करूंगी, तो आप वहां से अपनी सुविधा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार वाचन करने का प्रयास कर सकते हैं। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। सत्र 301 में स्कंद 5 अध्याय 11 जड़ भरत द्वारा रहुगण को शिक्षा। 17 श्लोकों वाले इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंद 5 से समग्र श्लोकों की संख्या 264 और श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 4326 हो जाएगी। पिछले सत्र में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी को स्मरण हो, महाराज रहुगण द्वारा जड़ भरत जो उनकी पालकी को सेवक के रूप में अन्य कहारों के साथ ले जा रहे थे, चींटियों को बचाने की वैष्णव वृत्ति के अपने मूल स्वभाव के कारण व्यवहार करने से हिलती डुलती पालकी से राजा रहुगण ने व्यंग्यपूर्ण, उपेक्षित और कठोर शब्द राजा रहुगण के रूप में उन्होंने जड़ भरत को सुनाए थे, जिसके प्रत्युत्तर में जड़ भरत ने उनको सम्यक शरीर और आत्मा के भेद का अंतर स्पष्ट किया। तत्व ज्ञान की
परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखने वाले महाराज रहुगण तुरंत पालकी से उतरकर अपने आप को जड़ भरत के समक्ष निवेदित करते हैं और उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। ये सब हमने पिछले सत्र में, पिछले अध्याय में 10 श्रवण और पठन किया है। यहाँ आरंभ होता है जहां से राजा रहुगण को जड़ भरत और हम सबको पहली बार जड़ भरत के मुखारविंद से ज्ञान चर्चा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आरंभ करते हैं स्कंद 5 अध्याय 11 श्लोक संख्या 1 से। ब्राह्मण उवाच अको विदः को विद्वादवादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम थोड़ा भी अनुभवी नहीं हो, तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो, अतः तुम्हें अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी, सेवक अथवा भौतिक सुखों और दुखों के संबंध में इस प्रकार से नहीं बोलता। ये तो मात्र बाह्य कार्य है। कोई भी महान अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए इस प्रकार की बातें नहीं करता। तो जड़ भरत वहां पर किसी के लिए कोई अम, कूटनीतिज्ञ वार्ता करने के लिए नहीं गए थे, कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ के निमित्त नहीं गए थे। इसलिए एक परमहंस के रूप में उनके शब्द स्पष्ट थे, सत्यपूर्ण थे और महाराज रोहगण को सीधे समझ में आ जाए इसके लिए अभिव्यक्त किए गए थे। तो यदि हमें स्मरण हो, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी अर्जुन को सीधे ऐसे ही कहा गया था कि तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो। तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 में, देहिनो अस्मिन बताने से पहले श्लोक संख्या 11 में, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्यसे। भगवान कहते हैं पांडित्यपूर्ण वचन बोल रहे हो अर्जुन, लेकिन शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। तो व्यवहार रूप में राजा रहुगण के आचरण को भी जड़ भरत इसी श्रेणी में डाल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अत्यंत अनुभवी परामर्शदाताओं की तरह जैसे 99.9% लोग बात करते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पर आत्मज्ञान में शून्य होते हैं, इसलिए उनके बातों की महत्ता नहीं होती। वास्तव में जिसके आचरण में, ये बहुत महत्व की पंक्ति है और बहुत बहुत प्रिय पंक्तियों में से एक है व्यक्तिगत रूप से मेरे, क्योंकि ये हमें हमेशा हमारे कार्यों के लिए, हमारे विचारों के लिए स्पष्टता देती है। वो विचार है जिसके जीवन में जितना सत्व है, उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में उतना सामर्थ्य आता है। अर्थात जो हम किसी दूसरे को शिक्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में, नीति के रूप में प्रदान कर रहे हैं, यदि उसका आचरण हम स्वयं करेंगे तभी उसकी असली सामर्थ्य है। अन्यथा प्रभावित करना तो बहुत आसान है, प्रकाशित करने के लिए, वैष्णव शुद्ध युक्त जीवन जीने के लिए, वो सामर्थ्य अर्जित करने के लिए हमें स्वयं पहले अपने व्यवहार में लाना होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं, 99.9% लोग अनुभव युक्त पांडित्यपूर्ण बातें करेंगे, परामर्शदाता के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, पर स्वयं आत्मज्ञान में शून्य होते हैं। अनुभव जब आत्मज्ञान के आधार पर बोला जाता है तब उसके शब्द मूल्यवान हो जाते हैं, और जब ये केवल परामर्शदाता के रूप में बोला जाता है तब भगवत गीता में ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहा गया है। तो शिक्षा देने के इस क्रम में राजा रहुगण को सबसे पहले महाराज भरत, जो कि अब जड़ भरत हैं,
वो सबसे पहले कहते हैं, आप बुद्धिमान दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वास्तव में आप स्वयं भी आत्मज्ञान से रहित हैं। क्योंकि यदि आप अनुभवी होते तो इस प्रकार की बातें ना करते। क्यों नहीं करते? श्लोक संख्या 2 में कहा गया है, तथैव राजन्नोरुगार्हमेध वितान विद्याओरुवेज्रभितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववाद प्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधु। हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय हैं। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके तथा भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी आत्म तत्व प्रकट नहीं होता। अर्थात कर्म कांड में और भक्ति योग में बहुत अंतर है। जब भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञ करके भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहते हैं, तब उसमें उनका स्वार्थ होता है, लाभ होता है। वेदवाद और तत्ववाद, जो वेदों में आसक्त हैं, वे वेदों के अप्रत्यक्ष, जो कि वेदों के ज्ञान का सार है, उस भक्ति की ओर अपने आप को अनुरक्त नहीं करते। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अध्याय 2 श्लोक संख्या 42-43 भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, यामि माम पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं, जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, सत्ता और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों की संस्तुति है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो कर्मकांड की यहाँ पर बहुत उन्नत क्रम में संस्तुति नहीं की गई है, ना तो श्रीमद् भागवतम में, ना ही श्रीमद् भगवत गीता में। योग सीढ़ी के इस क्रम में कर्मकांड पशु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया की अनुभूति के लिए जानना उचित है, पर आगे आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कर्मकांड को बहुत अधिक महत्ता नहीं दी जाती है, क्योंकि वो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से दूर करने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। तो यहाँ पर जड़ भरत द्वारा वही वक्तव्य स्पष्ट शब्दों में रखते हुए कहा जा रहा है कि आपके द्वारा ये जो स्वामी सेवक राजा प्रजा की बात की जा रही है, तो भौतिक धरातल की बातें हैं। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाच समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। स्वप्न मनुष्य को स्वतः झूठा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार उसे इस लोक में अथवा स्वर्ग में, इसी जीवन में अथवा अगले जन्म में भौतिक सुख की कामना तुच्छ प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है, तो श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं। एक समय के पश्चात जिसकी भगवत नाम में, भगवत कथा में, भगवत स्वरूप में, भगवान की सेवा में रुचि जागृत हो जाएगी, उस हर व्यक्ति के जीवन का, स्वयं का अनुभव या उसको देखकर, उनकी उसके जीवन की यात्रा को देखकर अन्यों का अनुभव रहेगा कि उस व्यक्ति की स्वर्ग प्राप्ति में, सुख प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में वेद का सिर्फ इतना ही अर्थ समझना उसको अपर्याप्त लगने लगता है। वो एकमात्र सीधी कामना करता है भगवत भक्ति की, भगवत चरणारविंद की, भगवत धाम की, भगवान के प्रत्यक्ष सेवा की। ये समझने वाली बात है। और यही यहाँ पर महाराज रहुगण को जड़ भरत समझाना चाह रहे हैं। एक समय वो राजा रह चुके हैं। एक समय जो वैभव, जो विलास, जो महत्वाकांक्षा, जो पद प्रतिष्ठा की अनुभूति से राजा रहुगण अभी अभिप्रेरित हैं, वो सब जड़ भरत 2 जन्म पहले छोड़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो आत्म तत्व का अनुभव है, वो रहुगण की तुलना में जड़ भरत का कई गुना ऊपर है।
कई गुनाहों पर। प्रकृति के 3 गुणों के विषयों को उल्लंघन करके इस संसार में सात्विक गुणों को सर्वश्रेष्ठ न मानकर अपितु शुद्ध की ओर प्रयासरत जीव वेदों की आलंकारिक भाषा को, जहाँ किए गए कर्म को सकाम भाव से अभिप्रेरित मानकर उसके लाभ की आकांक्षा से जीवन यापन करने की पुष्टि की जाती है, वो आत्मज्ञानी को, भगवत भक्त को, वैष्णव को तुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए राजा रहुगण ये इस विचार प्रणाली को सबसे पहले जड़ भरत ध्वस्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस प्रकार की बात कहना सांसारिक स्तर पर है। क्या है? यावन् मनोरजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वातामसा वानुरुद्धं चेतोभिराकुतिभिराप्नोति निरंकुशं कुशलं चेतरं वा। जब तक जीवात्मा का मन तीनों गुणों से दूषित रहता है, सतो रजो तथा तमो गुणों से, तब तक वह स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बृहत्तर बनाता है। परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। तो जब तक सत रज और तम में, तम तो निकृष्ट है, रज में ज्यादातर सभी होते हैं, सत में प्रयास करके जीव अपने आप को अग्रसरित करता है, पर लक्ष्य शुद्ध तक पहुंचना है। और यहाँ पर जड़ भरत कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही भक्ति के विरुद्ध है। शुभ का अर्थ हुआ इस भौतिक संसार में उलझे रहना, और दुख का अर्थ भी हुआ इस भौतिक संसार में उलझे रहना। भक्त की दृष्टि में दोनों का ही अर्थ उसकी आध्यात्मिक उन्नति के विरुद्ध है। तो जो केवल शुभाशुभ कर्मों के प्रति अपने मन को आकृष्ट करता है, वो सदैव इस अंधकार में रहता है, उसको परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो चेतना को, जैसा कि मैंने कहा, शिला प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, चेतना को तमो से रजो अथवा रजो को सतो में बदलते रहने से समस्या का समाधान नहीं होता है। मनुष्य को दिव्य पद पर पहुंचने की अभिलाषा रखनी चाहिए, अथवा इस जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होता। क्या है इस जीवन का उद्देश्य? भगवत धाम को वापस जाना, और वो सतरज स्तंभ में भ्रमण करते रहने से पूरा नहीं होगा। श्लोक संख्या 5 में, सवासनात्मा विषयोपरक्त गुण प्रवाह विकृत षोडशात्मा विभ्रत पृथक नाम अभिरूप भेदम अंत बहिष्त्रम च पुरे तनोति। शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रियों तथा 5 तत्वों, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। तो जैसी हमारी मनोवृत्ति रहेगी वैसी भौतिक देह मिलेगी। जड़ भरत को, महाराज भरत को हिरण में आस्था थी। इतना इतना स्वभाव उनका उसमें आसक्त हो गया था। प्रवृत्ति के रूप में मनुष्य से पशु श्रेणी में आए, पर हिरण के शरीर में रहकर दिव्य भक्ति की, आराधना की, आध्यात्मिकता की स्मृति बनी रही। तो वहां से फिर उच्चस्थ पुनः वहां से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, वो भी अंगिरा वंश में, अंगिरा वंशज में, ब्राह्मण कुल में जड़ भरत यहाँ पर अपने आप को उपस्थित किया। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ हो, दोनों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन निश्चित रूप से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इस प्रकार के विकारों से अपने आप को ग्रस्त करेगा। और इस विकार से ग्रस्त करने का अर्थ हुआ कि सत, रज और तम में अपने आप को वो व्यस्त रखेगा। और यदि सत, रज और तम में अपने आप को व्यक्त रखेगा तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है, और प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है तो जीवात्मा कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता। शुद्ध भाव से स्मरण नहीं करेगा तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए ये पूरी श्रृंखला है जिसे हमें तोड़ना होता है। श्लोक संख्या 6 में, दुखम सुखम व्यतिरेक्तम च त्रिव्रम
कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति आलिङ्ग्य माया रचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः। सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। इसे संस्कृति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त यह शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्मों को उत्पन्न करता है और इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। बिल्कुल सरल, स्पष्ट, सहज शब्दों में भगवत गीता के अध्याय 2, अध्याय 13, अध्याय 14 के ज्ञान को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। किसके द्वारा? जड़ भरत के द्वारा। किसको? महाराज रहुगण को। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राजा रहुगण ने निवेदित किया है कि वो इसको समझना चाहते हैं, इस ज्ञान को, इस तत्व को उनके मार्गदर्शन में समझना चाहते हैं। श्लोक संख्या 7 में कहा गया है, तावानयम व्यवहार सदावि क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्म तस्मान्मनोलिङ्गमदो वदन्ति गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिराता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूल कृष्ण मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही। तो ज्ञानेंद्रियों में, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीरों की विभिन्न अवस्थाओं में मन को अत्यंत शक्तिशाली कहा गया है। यदि हमें सही से स्मरण है तो अध्याय 6 श्लोक संख्या 6 में भी मन की अति चंचल प्रवृत्ति के बारे में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो मन वास्तव में बंधन का कारण स्वरूप बनता है और उसी को यदि हम साध लें तो वो मुक्ति का कारण स्वरूप भी बन सकता है। इसलिए यहाँ पर जड़ भरत द्वारा महाराज रहुगण को बताया जा रहा है बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन है। जब मन को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो मन से संचालित इंद्रियां, इंद्रिय विषय सब दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। पर जब ये मन इस भौतिक जगत के विषयों के चिंतन में लग जाता है तब ये अपने लिए अन्य अनेकों जन्मों का निर्माण कर लेता है। शब्द रूप में इसको सुनना और व्यवहार रूप में इससे बचने का प्रयास करना, ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्व का है। शब्द रूप में श्रवण करने के पश्चात यदि हम व्यवहार रूप में इसका आचरण करने का अभ्यास नहीं करेंगे तो हिन लोकोक्ति के अनुसार ढाक के 3 पात, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। और हम मनुष्य शरीर पाने के बावजूद अपने आप को पुनः कुकर शुकर की श्रेणी में ले जाने से नहीं बचा पाएंगे। और यदि जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने मन को नियंत्रित कर इंद्रियों को व्यस्त कर शुद्ध इंद्रिय विषय कृष्ण की सेवा में पूर्णतया अर्पित करके मुक्त कर लिया, भगवत धाम को वापस ले गए, वैसे हम में से प्रत्येक द्वारा इसका अभ्यास और प्रयास किया जाना चाहिए। जड़ भरत कहते हैं निश्चित रूप से भगवान उसका प्रत्युत्तर देते हैं। श्लोक संख्या 8 में, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमाय नैर्गुण्यमतो मनः स्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखा सधूमा भजति ह्यन्यदास्त्वं पदं तथा गुण कर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनश्रयते अन्यत्र तत्त्वम्।
जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है, तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। किंतु जब वह उनसे अनासक्त हो जाता है, तो वही मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उड़ती, तो दीपक पर कालिख लग जाती है। किंतु घी से भरा होने पर यह ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हो रहता है, तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है, तो कृष्ण भावनामृत का आदि प्रकाश निकलने लगता है। पूरे अध्याय 2 का सार है ये श्लोक अपने आप में। इस जीवन की मुक्ति का कारण स्वरूप मन प्रत्येक प्राणी को कष्ट देने में भी सक्षम है और सुलझाने में भी सहायक है। यदि मन को प्रशिक्षित कर दिया जाए ठीक से, भौतिक आसक्ति से इसे विमल कर दिया जाए और ईश्वर की सेवा में लगा दिया जाए, तो ये आत्मवृत्ति की ओर प्रेरित करेगा। और यदि हम इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सांसारिक विधियों में लगाए रहेंगे, तो यह हमारे अविरत बंधन का, जो कभी ना कट सके, ऐसे बंधन का कारण बनेगा। तो हम संसार में विविध देह धारण करते रहेंगे, विभिन्न फलों के कर्म भोगते रहेंगे, और अपने वास्तविक धाम को, स्थान को, आश्रय को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो रहुगण ने प्रश्न कई दिशाओं में किए हैं। जड़ भरत कारण पर, मूल पर, स्रोत पर जा रहे हैं। कहाँ सबसे पहले समाधान, कहाँ पहले हिट करना है। गुरु के रूप में परमहंसों का यही सबसे बड़ा स्वभाव होता है। वो पूरी डिटेल्स, पूरे वृत्तांत पर ध्यान नहीं देते, वो सीधे समस्या की जड़ में जाते हैं। तो रौगण के प्रश्नों का उत्तर उनकी वृत्ति में, मन को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति में है, और इसलिए यहाँ पर जड़ भरत द्वारा उस पर विशेष महत्व देकर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। श्लोक संख्या 9 में, एकादशासन मनसो हि वृत्य आकूतयः पंचधियोभिमान मात्राणि कर्माणि पुरोच तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमि। 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके साथ ही अहंकार भी है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर, इंद्रियों के विषय यथा शब्द और स्पर्श, कायिक कर्म यथा मल त्याग, तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व, इन सबको पंडित लोग मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। यहाँ पर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, अहंकार, ये 11 वृत्तियां, ये सब कुछ मन के अंतर्गत मानने का, कहने का अभिप्राय ये है। यदि हमारा मन नहीं करेगा, तो पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। यदि किसी ने कह दिया मेरा मन दुखी है, फिर समाज के जितने अहंकार, उपाधि, प्रतिष्ठा युक्त आवरण हैं, वो सब किसी महत्व के नहीं रह जाते। मनुष्य का मन उसे आत्मोन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचा सकता है, और निराशा, अंधकार, आत्महत्या जैसी अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी ढकेल सकता है। तो इसलिए मनुष्य को सदैव सभी अवस्था में श्रवण, जैसा हम श्रवण करते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, और जैसे हमारे विचार बनते हैं वैसे हमारे जीवन की धारणा बनती है, और जैसे हमारे जीवन की धारणा और शैली होती है, वैसा हमारे जीवन का कार्य संपादन होता है। इसलिए हमारे विचार कहाँ से बनते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे विचार आस-पास की परिस्थितियों में हम जैसा अनुभव करते हैं, इसलिए सबसे प्रमुख इंद्रिय श्रवण पर बहुत महत्व दिया है हमारे आचार्यों ने। सदैव उन्नत, स्वस्थ, आत्मोन्नति के विचारों को हमें श्रवण करना चाहिए। तब हमारे जीवन में कार्य के रूप में, परिणति के रूप में, परिणाम के रूप में जो प्राप्त होगा, वो सब कुछ सकारात्मकता होगा, और मन कभी खिन्न, प्रछन्न और खिन्न नहीं रहेगा। तो ये जो स्रोत है, वहां पर जड़ भरत इस समय जोर डाल रहे हैं, जिससे रहुगण को पूरी विषय वस्तु स्पष्ट कर सकें।
श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, गंधाकृति स्पर्श रस श्रवांशी विसर्ग रतियर्ति अभिजल्प शिल्पा एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामहं द्वादशमेके आहु। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। भाषण, स्पर्श, संचलन, मल त्याग तथा संभोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है। यह 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्यक्षेत्र शरीर है। हम किस परिवार में जन्म लेंगे, ये हमारे अधिकार में नहीं था। प्रकृति के विधान के अनुसार हमें परिणाम रूप में प्राप्त हुआ है। हम किस राष्ट्र में जन्म लेंगे, ये हमारे अधिकार में नहीं था। हमारे प्रारब्ध के कर्मों के विधान के अनुसार ये हमें परिणाम में प्राप्त हुआ है। हम कौन सा शरीर लेंगे, ये हमारे अधिकार में नहीं था। हमारा कर्तव्य था कि हम उत्तम चिंतन करते, पर प्रकृति के विधान के अनुसार ये हमें हमारे चिंतन के परिणाम स्वरूप मिला है। इसी प्रकार हमारा समाज प्रकृति के विधान के अनुसार मिला है। इनमें से कुछ पर, किसी पर भी मेरा शब्द लगाना वास्तव में अपने अस्तित्व की संकुचितता को व्यक्त करता है। इसलिए जब कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण तो भारत के हैं, हम चाहते हैं कि पूरा विश्व समझे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन हमें हमारा मिथ्या अभिमान जो शरीर जन्य है, क्योंकि शरीर हमने भारत में प्राप्त किया है, तो हमें लगता है कई बार, सबको नहीं लगता है, किंचित मात्र लोगों को लगता है, जो ये कहते हैं कि वो चाहते तो हैं कि पूरा विश्व समझे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, पर वो इस बात पर अपनी असहमति देते हैं कि पूरे विश्व का भगवान श्री कृष्ण पर अधिकार है। उन्हें लगता है जो कार्य, जैसे अ, ये किसी और संदर्भ में नहीं है, लेकिन ये विषय आता है कई बार। जैसे कई बार पहले कई मंदिरों में, अब तो सामान्यतः लगभग सभी स्थानों पर इसकी छूट है, पर पहले जब मोबाइल नए-नए आए थे, तब भगवान के विग्रह की फ़ोटो लेना मना था। हर जगह लिखा होता था, फ़ोटो लेना मना है, फ़ोटो लेना मना है, फ़ोटो लेना मना है। पर जब संचार प्रणाली विकसित हुई, सोशल मीडिया और अन्य सूचना संचरण के माध्यम उन्नत हुए हैं, तब अब सब जगह से, मंदिरों से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सुबह की मंगला आरती, श्रृंगार आरती, ये भगवान का आज का श्रृंगार है, ये भगवान का आज का भोग है। तो ये मिथ्या अहंकार कि हम भारत में हैं या किसी अन्य स्थान के संदर्भ में भी, हम चाहते हैं कि जो वस्तु हमें हमारी लग रही है, उसका मान पूरे विश्व में हो, समस्त प्राणियों में हो। पर जब समस्त प्राणी उस पर अपना अधिकार दिखाएँ कि भगवान हमारे भी हैं, तब हम अपने आप को संकुचित करते हैं। ये जो पंक्ति यहाँ पर लिखी है, 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। शरीर मेरा है, समाज मेरा है, परिवार मेरा है, राष्ट्र मेरा है, ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। और इससे अपने आप को हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब पहुँचे थे विदेश में, विदेशी ज़मीन पर, विदेश के राष्ट्रों में, जब लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तब कुछ एक स्थानों पर पत्रकारों द्वारा इस मिथ्याजन्य अहंकार के कारण उनसे कहा गया था कि आपके जो राजनीति नेता हैं, वो तो सभी स्थानों पर कभी कभी किसी विश्व संगठन से, कभी किसी राष्ट्र से कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, और आपके यहाँ इस ज्ञान की अधिक आवश्यकता है, आप हमें क्या दे सकते हैं? और श्रील प्रभुपाद ने इसके उत्तर में यही कहा था कि हमारे पास जो कुछ भी भौतिक संपदा के रूप में था, वो तो हजारों सालों से आप सभी द्वारा लिया जाता रहा है। लेकिन जो वास्तव में आपकी उन्नति के लिए आवश्यक है, वो आत्मिक संपदा आप छीन कर नहीं ले जा सकते, हठपूर्वक नहीं ले जा सकते। उसके लिए तो किसी साधु की करुणा चाहिए, किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य चाहिए। और मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा मुझे उस कार्य को संपादित करने के लिए भेजा गया। उनकी करुणा से मैं अभिप्रेरित होकर आपको वो ज्ञान देने के लिए आया हूँ। तो साधु की स्वभाव की उदारता मन के मिथ्या अहंकार से बहुत ऊपर होती है, और रहुगण के प्रश्नों में जड़ भरत उनको उसी स्थिति की स्पष्टता का यहाँ पर
अंतर बता रहे हैं। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, द्रव्य स्वभावाशय कर्म काले एकादशामी मनसो विकारा सहस्रश कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथुन स्वतः स्युः। भौतिक तत्व, द्रव्य या विषय, प्रकृति, स्वभाव, मूल कारण संस्कार, भाग्य तथा समय, ये सब भौतिक कारण है। इन भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर 11 वृत्तियां पहले सैकड़ों, फिर हजारों और तब करोड़ों भेदों में रूपांतरित हो जाती हैं। किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, वरन वे श्री भगवान के आदेशानुसार होते हैं। यदि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य न होते तो अन्य किसी का तो नहीं पता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शायद मेरी ये सब पठन में बिल्कुल रुचि ना होती। अगर आचार्यों के मुख से श्रील प्रभुपाद की परंपरा में इन श्लोकों को तात्पर्य के साथ नहीं समझने का उल्लेख किया गया होता, तो केवल ये सब पढ़ लेना, भौतिक तत्व, प्रकृति, मूल कारण, भाग्य, समय भौतिक कारण है, विक्षुब्ध होकर हजारों करोड़ों रूपों में भेदांतरित होना और स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित ना होना, ये सब कुछ भगवान के आदेशानुसार होते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए जब हम आरंभ में मंगलाचरण करते हैं, तो हम उन सभी दिव्य आत्माओं को, विभूतियों को, महापुरुषों को, विद्वत जनों को, शिक्षा गुरुओं को, भक्तों को वंदन करते हैं, जिनकी कृपा से हम इस विषय को समझने के प्रयास में अपने आप को अग्रसरित कर पा रहे हैं। कितना समझ पा रहे हैं वो एक अलग विषय है, और कितना समझकर पालन कर पा रहे हैं वो हमारे प्रयास विश्वास की अनुपात में घटित होता है। पर इसको श्रवण करने की रुचि श्रील प्रभुपाद के अथक प्रयास से आती है। तो क्योंकि विषय ऐसा लगा, पुनः ये विषय कई बार बहुत शुष्क लगते हैं, लेकिन जब हम वास्तव में भौतिक परिस्थितियों से अपने आप को आच्छादित पाते हैं, जब हम शुद्ध होते हैं, तब हमें इस संसार की नश्वरता, इन संबंधों की जटिलता, इन भौतिक वस्तुओं के अभाव की प्रतिक्रिया, ये सब बातें समझ में आती है। तब असली ज्ञान उदित होता है, जब जब मन शुद्ध होता है। तो यहाँ पर जब भगवान द्वारा प्रदत्त आदेशानुसार घटित होने की क्रिया का वर्णन किया जा रहा है, तब उसका सरल सा अर्थ वो है जो हमने भगवत गीता में श्रवण किया है। तत्व निष्क्रिय अवस्था में यथावत रूप से पड़े हुए हैं। विक्षुब्ध करना अर्थात भगवान द्वारा उस पर दृष्टिपात करना। और जब भगवान के निर्देशन में ये घटनाएं घटित होती हैं, तब सब कुछ स्वरूप और आकार का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। जैसे कहीं कच्चा अनाज पड़ा है, तो हम उस स्वादिष्ट पकवान की कल्पना कर सकते हैं, पर वो हमें दृश्य रूप में परिलक्षित नहीं होगा। जब तक कि दाल है, चावल है, आटा है, नमक है, तेल है, मसाले हैं, सब्जियां हैं, सब रखी हैं सामने, प्रकृति में सब उपस्थित है, पर उन्हीं अनाजों के सम्मिश्रण से हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। मूल जो पदार्थ हैं, आटा, दाल, चावल, सब्जी, 8-10 चीजें पर्याप्त हैं 80-90 तरह के प्रसाद बनाने के लिए, भगवान को भोग अर्पित करने के लिए। कोविड के टाइम पे कुछ ऐसे भी व्हाट्सएप मैसेजेस चलते थे जिसमें कहा जाता था सीमित खाद्य पदार्थों में कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। जैसे यदि किसी के पास केवल चावल हो, तेल हो, नमक हो, दाल हो, इस प्रकार की बातें हुई। ये क्या थी? ये वास्तव में मनुष्य को सीमित संसाधनों में अभाव का अनुभव ना हो, उसका प्रयास था। पर यहाँ पर बिल्कुल वही स्थिति है। अग्नि, जल, धरती, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब अपने आप में हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखते। यदि इन सबके सम्मिश्रण से इस प्रकार शरीर, इस प्रकार भावों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है वो? भगवान के दृष्टिपात, भगवान के निर्देशन में, भगवान की आज्ञा से। तो इस श्लोक का वास्तविक अर्थ ये है जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो इसलिए तात्पर्य के साथ पढ़ना विषय बहुत आवश्यक, बहुत ही आवश्यक। श्लोक संख्या 12 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञता मनसो विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टेय विशुद्ध कर्तु।
कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती हैं। वे अनंत काल से विद्यमान रही हैं। कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, किंतु सुषुप्त अवस्था या समाधि में वे लुप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त, इन सब व्यवहारों को स्पष्ट देख सकता है। तो पुनः इसमें श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की महती भूमिका है इस विषय को समझने के लिए। क्या कहते हैं कि जीव के मन में माया द्वारा जो अनेक विचार और प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं, वे अनंत काल से रही हैं। कभी जागृत हो जाएंगी, कभी सुषुप्त हो जाएंगी। पर जो वास्तव में मुक्त हो चुका है वो इसका अंतर देख सकता है। जैसे उदाहरण, बहुत ही सरल सा उदाहरण है, कई बार प्रयोग हो चुका है। अभिभावक के रूप में जब बच्चे किसी खिलौने की मांग करते हैं तो हमें वो वृथा लगता है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं अनुभव होती। और बच्चे के पास जब तक वो खिलौना नहीं आएगा तब तक उसके लिए पूरा संसार उस खिलौने पर ही टिक जाता है। और एक बार आने के पश्चात उसके पास उसका विचार दूसरे पर चला जाता है। तो जागृत या सुषुप्त अवस्था में अनेक विचार और वृत्तियां होती हैं। उसी छोटे बच्चे को बड़े होने पर जब आप बताएंगे कि आपने इस प्रकार का व्यवहार किया था, तो वो कह देगा मुझे तो याद नहीं है। अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो लेकर रख सकते हैं, और अब हम बता सकते हैं बड़े होने पर पुनः उसकी वो व्यर्थ है आगे। तो एक माता पिता, अभिभावक, संरक्षक, शिक्षार्थी, क्षमा कीजिए, शिक्षक के रूप में हम अपने से अल्प चेतना वाले व्यक्तियों के व्यवहार के द्वारा अंतर कर सकते हैं कि ये कितना मूल्यहीन है, पर उस समय की अवस्था में वो सबसे बड़ी आवश्यकता लगती है। उसी प्रकार जो व्यस्क मनुष्य हैं, जो इस भौतिक जगत की सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति के प्रयास में अत्यंत श्रम के साथ प्रयास कर रहे हैं, और जो ये विस्मृत कर चुके हैं कि इस प्रयास के बावजूद सब कुछ इस शरीर के साथ इसी भौतिक जगत में यही समाप्त हो जाना है, उनके इस वृथा प्रयास को जो आत्मज्ञानी है वो भली भांति देख सकते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर इस श्लोक में, क्या कहा गया है? जीव के मन में माया द्वारा अनेक विचार और वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, अनंत काल से रहती हैं। कभी जागृत हो जाती हैं, कभी सुषुप्त हो जाती हैं, कभी स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं। पर जो मुक्त हो चुका है वो इन सबको स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो रहुगण को जड़ भरत उस अवस्था तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो इस व्यवस्था को समझ सके। श्लोक संख्या 13 और 14 को एक साथ अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है यहाँ पर। क्षेत्रज्ञात्मा पुरुष पुराण, साक्षात् स्वयं ज्योतिरज परेश, नारायणो भगवान् वासुदेव। त्वमाययात्मन्यवधीयमानम् यथा निलस्था वर्जङ्गमानाम् आत्मस्वरूपेण निवेशयिषेत्। एवं परो भगवान् वासुदेव क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्ट। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, जीवात्मा तथा श्री भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है, यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। वह अपने में पूर्ण है और अन्यों पर आश्रित नहीं है। वह सुनकर या प्रत्यक्ष अनुभव से देखा जाता है। वह आत्म तेजस्वी है और उसे जन्म मृत्यु जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वह ब्रह्मादि समस्त देवताओं का नियंता है। उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। वह परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है। अतः वह वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से ही वह समस्त जीवात्माओं के हृदयों में स्थित है। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवन शक्ति प्राण रहती है, इस प्रकार वह शरीर को वश में रखता है।
अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता रहता है। तो यहाँ पर जीवात्मा के बारे में पिछले श्लोक में वर्णन करने के पश्चात जड़ भरत महाराज रहुगण को बता रहे हैं। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर शरणागति की बात की जा रही है, जिनके चरणारविंद में आश्रय लेने की बात की जा रही है, जिनको समस्त कारणों का कारण कहकर इस सृष्टि के तत्व कण कण में उपस्थित बताया जा रहा है, जिनके दृष्टिपात मात्र से सुप्त सुषुप्त प्रलुप्त अनेकों प्रकार की जो इच्छाएं संरचनाएं हैं वो आकार लेने लगती हैं, जो समस्त ब्रह्मादि देवताओं के नियंता हैं, जिनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं सताता है, जो अपने आप में परिपूर्ण आत्मतुष्ट हैं और किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, वो भगवान या तो प्रत्यक्ष दर्शन से या श्रवण से। ध्रुव महाराज ने पहले श्रवण किया है, फिर प्रत्यक्ष अनुभव किया है, प्रत्यक्ष दर्शन किया है। वो परम ऐश्वर्यवान जो समस्त भौतिक वस्तुओं के आश्रय हैं और जिनकी इच्छा मात्र से सृजन और प्रलय होते हैं, वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सुंदर दोनों श्लोक हैं, परिचय दे रहे हैं भगवान की। भगवान हमेशा अपनी लीलाओं विशेषताओं और भक्त के द्वारा की गई अर्चना के द्वारा परिभाषित किए जा सकते हैं। और वो भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करते हैं। तो सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव शासित हो रहा है। सुंदर ब्रह्म संहिता के 5.40 श्लोक का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उल्लेख किया है। श्रील प्रभुपाद ने कितने ध्यान से हर तात्पर्य में आवश्यक तत्वों का समावलोकन किया है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद की पूजा करता हूँ जो परम शक्ति से समन्वित है। उनके दिव्य रूप का तेज निर्गुण ब्रह्म है जो परम पूर्ण तथा अनंत है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों को उनके ऐश्वर्यों सहित प्रदर्शित करता है। ये स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति है भगवान की। और स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है कि भगवान सबके भीतर है पर वो किसी पर आश्रित नहीं है। अंतिम 3 श्लोक है इस अध्याय के जड़ भरत द्वारा महाराज रहुगण को दी जा रही शिक्षा के संदर्भ में। न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूयमायां वयुनोदयेन विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत्। हे राजा रहुगण, जब तक बद्ध आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कल्मश से मुक्त नहीं हो जाता तथा जब तक अपने 6 शत्रुओं को जीतकर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमना पड़ता है। तो जब तक बद्ध आत्मा आत्मा जो इस शरीर में बद्ध हो गई है, जब तक वो इस भौतिक देह को स्वीकार करने की रुचि रखेगी, भौतिक सुख के कल्मश से मलिनता से अपने आप को मुक्त नहीं करेगी। और 6 शत्रु कौन कहे गए हैं? 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर कहे गए हैं। इनको दूर नहीं कर सकते, इनको जीत नहीं पाते हैं, तब तक कहा गया है कि नाना प्रकार की योनियों में गमन करते रहते हैं। तो आत्मा परमात्मा का अंश होने के बावजूद हम सबने श्रवण कर रखा है। यहाँ जड़ भरत द्वारा पुनः उस विषय को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि महाराज रहुगण, जब तक इस संसार की उपाधियों से मुक्त नहीं होगे, चाहे राष्ट्र की, परिवार की, देश की, जाति से,
तब तक बद्ध जीवन इस जगत में बिताते रहना पड़ेगा। समस्त भ्रांतियों को दूर करना है, अन्यथा जन्म मरण का ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। श्लोक संख्या 16 में, न यावते तत् मन आत्मलिंगम संसार तापावपनम जनस्य यक्षोक मोहामय राग लोभ वैराग वैरानुबंधम ममताम विधत्ते। इस संसार में आत्मा की उपाधि, यह मन, समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता, तब तक उसे देह की दयनीय अवस्था को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। क्योंकि यह मन रोग शोक मोह राग लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है। इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। वैरानुबंधम ममताम विधत्ते। तो मन, जैसा भगवत गीता में कहा गया, जैसा हम इस अध्याय में विशेष रूप से श्रवण कर रहे हैं, इस अध्याय के विषय वस्तु के केंद्र में मन है। मन को हम जीते या मन हमें जीते। मन हमें जीते तो हम बंधन में पड़ेंगे, मन को हम जीते तो हम मुक्ति के मार्ग पर अग्रसरित हो जाएंगे। जब मन अशुद्ध है तो सोचेगा कि मैं देह हूं, पर जो शुद्ध मन है वो जानता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। समस्त भौतिक उपाधियों का मूल मन है। यदि मन डिस्कार्ड कर दे, मन विरक्ति भाव में आ जाए, मैं इन उपाधियों से नहीं हूं, मैं परमात्मा के अंश के रूप में हूं, तब इस जगत के समस्त कल्मशों से जीव अपने आप को दूर रख पाएगा। अन्यथा जन्म मृत्यु रोग मोह लोभ वैर, इन सबके आवरणों में, इस सबके असमंजस में, इन सबके द्वंद में जीव फंसा रहेगा। अर्जुन सोचता है मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन नहीं सोचता है वास्तव में। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं। आगे आने वाले प्राणियों को, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक बार उपस्थित हो रहे हैं, तो वो ये 28वें इस मनवंतर के क्रम में इस बार के कलयुग से पहले वाले द्वापर में आते हैं, और उनके उस जन्म के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उस कलयुग में भक्तावतार रूप लेकर आते हैं। तो वो भगवान चाह रहे हैं कि प्राणी मात्र, इसलिए इस कलयुग में, इसीलिए कलयुग आरंभ होते ही अपने चरम पर होता है। भागवतम स्कंद 11 में हमें वर्णन मिलेगा इसका। कलयुग शुरू से ही एकदम पापासक्त जीवों से भरा हुआ मिलेगा। लेकिन ये कलयुग विशेष है क्योंकि इसमें 10,000 वर्षों तक कलयुग का महत्व समाप्त हो रहा है। उसके पश्चात कलयुग अपने स्तर पर आएगा। तो अभी कुछ 5-5,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। जिनको इस पर विश्वास है वो इसका लाभ ले सकते हैं। जिनको इसमें शंका शोध और प्रमाण की आवश्यकता है, वो अपने इस मनुष्य जन्म को वृथा कर सकते हैं, क्योंकि आचार्यों ने शास्त्रों ने इसकी प्रामाणिक पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है। तो बंधन में रखना है जीव को, हमको अपने आप को, या भौतिक कष्टों को भोगने की स्मृति से मुक्त होकर मन को छह प्रकार के संसर्ग से दूर रखते हुए भगवत कथा भगवत नाम भगवत सेवा भगवत स्वरूप के दर्शन में अपने आप को बद्ध रखना है। इसका निर्णय हमें स्वयं करना है। तो जड़ भरत के रूप में वो उदाहरण है अर्जुन के। इस उदाहरण पर कि अर्जुन ने ऐसा कहा था नहीं है, अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उस उनको निमित्त बनाते हुए प्राणी मात्र को ये संदेश दे रहे हैं, ये सूचना प्रेषित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 में, भ्रातव्यमेनम तदब्रवीर्यम उपेक्षया अध्यक्षितम अप्रमत्त गुरो हरि चरण उपासनास्त्रो जहि व्यलीकम स्वयमात्ममोषम। यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है, तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करें। तो यहाँ पहली बार निर्देश दिया दे रहे हैं जड़ भरत महाराज रहुगण को, ऐसा करिए। क्या करिए? इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करिए।
इसे अत्यंत सतर्कता से करिए, क्योंकि यदि इसे आपने उपेक्षित कर दिया तो ये अनियंत्रित मन प्रबल से प्रबलतर होकर जीवात्मा के सबसे बड़े शत्रु के रूप में आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देगा। और ये सत्य नहीं है, पर ये अत्यधिक प्रबल है। जैसे इस जगत को कहा गया है अशाश्वतम है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वतम है, दुखालयम है। लेकिन इस जगत में इस शरीर से किए जाने वाले कर्म दीर्घ काल तक प्रभावी होते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए संतानों का अपना अपना भाग्य है, अपना अपना जीवन है। एक ही कक्षा से में पढ़ाए गए विद्यार्थियों का अपना अपना स्थान है, अपने अपने अंक प्राप्त करते हैं। तो मन को जीतने की बात इसलिए कही जा रही है कि उसका हम शमन दमन नहीं कर सकते, उसको हम व्यस्त कर सकते हैं, उसको हम अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद इस अध्याय इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में रूप गोस्वामी जी के उपदेश को उल्लिखित करते हुए कह रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है, तो मनुष्य का असली जीवन आरंभ होता है। यदि वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो कृष्ण के अनुग्रह से वह मन की दासता सेवा भाव से मुक्त हो जाता है। तो कैसे इस मन को नियंत्रित करें, उसको यहाँ पर रूप गोस्वामी जी के इस सुंदर छंद का उल्लेख करके शिला प्रभुपाद हम सभी को स्पष्ट कर रहे हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है, और उस अनुग्रह से मन की दासता से, मन के हम सेवक नहीं है, मन भगवान का सेवक है, ये भाव से हम युक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत द्वारा राजा रहुगण को शिक्षा नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो अगले सत्र में ईश्वर की विशेष अनुकंपा से हम सभी स्कंद 5 अध्याय 12 महाराज रहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। तो अब यहाँ पर जड़ भरत ने शिक्षा दी है, अगला अध्याय पुनः जड़ भरत और महाराज रहुगण की वार्ता है। और उसमें इसका अर्थ हुआ कि दोनों बोलेंगे। केवल केवल जैसे ये 17 श्लोक केवल रहुगण को जड़ भरत द्वारा सुनाए गए हैं, अगले अध्याय में हमें इसकी आगे प्रासंगिकता और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।